नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, मांगलिक कुंडली, ठीक है, और विवाह दोष। मेरे कहने का मतलब है कि मांगलिक कुंडली से अगर आपका कुंडली मांगलिक हो तो सामने वाले जातक का कुंडली मांगलिक होना ज़रूरी है या नहीं है, ये भी देखना है। और मांगलिक वाले जातक से ही शादी करें तो बहुत अच्छा रहता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली मांगलिक हो और सामने वाले का कुंडली मांगलिक नहीं है तो भी शादी हो सकता है, उसमें कुछ पैरामीटर देखा जाता है। और विवाह दोष लिखने का है कि मतलब शादी होने में देरी क्यों होता है, उसका कारण। और मांगलिक कुंडली से और नॉन मांगलिक कुंडली से शादी होने में, जो शादी नहीं चलता टूट जाता है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दृष्टि की बात करेंगे हम 3 ग्रहों को लेकर, मंगल, गुरु, चंद्रमा। ठीक है, मंगल से मांगलिक होते हैं और गुरु और चंद्रमा की दृष्टि युक्ति देखेंगे और इसमें शनि की भी दृष्टि को हम काउंट करेंगे। 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल बैठे हों तो मांगलिक हैं। कुंडली अगर मांगलिक हो तो ध्यान रखें, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल यहाँ मंगल बैठे हों, ठीक है, गुरु यहाँ बैठे हों और शनि यहाँ बैठे, ठीक है, साथ में चंद्रमा यहाँ बैठे हों। लगन आप देख लीजिएगा, स्थिति देख लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि गुरु और चंद्रमा की युक्ति यहाँ है और मंगल पे दृष्टि पड़ रहा है, ठीक है, और कुंडली मांगलिक होगा और दृष्टि होगा तो ये अत्यधिक चांस हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का अगर लगन कमजोर हो, एक पॉइंट यहाँ रख लीजिएगा, या लगन द्विस्वभाव का हो। द्विस्वभाव में 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वभाव वाले लग्न होते हैं। अगर ये लग्न हो, कुंडली मांगलिक हो, गुरु की दृष्टि मंगल पे हो या चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे हो, या चंद्रमा से 12वें नंबर पे मंगल हो, यानी चंद्रमा जहाँ बैठे वहाँ से अगर मंगल 12 नंबर पे काउंट होते हैं, जैसे चंद्रमा यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ से हम 12वें घर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं, अगर मंगल वहाँ बैठे हैं तो भी दिक्कत हो सकता है। तो कुंडली मांगलिक हो रहा है, ठीक है, गुरु की और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रहा है, फिर से यहाँ शनि की भी दृष्टि है। तो इस स्थिति में जातक का विवाह जो है, जातक हो या जातिका, उनका विवाह नहीं चलेगा, टूट जाएगा, अड़चन आएंगी, दिक्कत आएगा, बहुत सारे बहसबाजी होंगे। अब यहाँ एक और भी हम कंडीशन देखेंगे, सप्तम भाव के स्वामी जो भी होंगे, ठीक है, उनकी भी स्थिति देखना जरूरी होता है। अगर सप्तम भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे हों तो दिक्कत होगा, या सप्तम भाव के स्वामी पे पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह आके बैठे हों तो भी दिक्कत हो। मान के चलिए कि सूर्य यहाँ बैठे हों, ठीक है, तो उनका एक तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप होगा, उसमें हमेशा तनाव, झगड़े, विवाद बनते रहेंगे। सूर्य के साथ राहु बैठ जाएंगे तो भी दिक्कत होगा, यहाँ चंद्रमा बैठ जाते हैं तो भी दिक्कत होगा। तो इस तरीके से अगर सप्तम हाउस के स्वामी वीक पड़ते हैं, पाप ग्रह की दृष्टि होता है तो भी प्रॉब्लम होगा ही होगा। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, मैं एक नॉर्मल तरीके से ये आपको जानकारी दे रहा हूँ और ये स्पष्ट होता है कि अगर आपकी कुंडली मांगलिक हो तो पहला तो चंद्र कुंडली से हम देख लेंगे कि चंद्र कुंडली से भी अगर कुंडली मांगलिक हो रहा है तो आप प्रयास ये ज़रूर कीजिए कि सामने वाले जातक से जिनसे आपका विवाह हो रहा है उनकी भी कुंडली पूर्ण रूप से मांगलिक होना चाहिए। अगर आपका कुंडली सिर्फ लग्न से मांगलिक हो रहा है और उसका जो अंश होता है वो अंश 10 से कम होना चाहिए तो आप नॉन मांगलिक के साथ शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपकी कुंडली जैसे कि चंद्र से हो गया, नवांश से हो गया, अगर सब जगह से मांगलिक का अंश परिपूर्ण रूप से हो रहा है तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि सामने वाला जातक आपका मांगलिक ही हो।
तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो आप सिर्फ लग्न के अनुसार देख ले रहे हैं, बाकी पैरामीटर नहीं देख रहे हैं और नॉन मांगलिक के साथ शादी कीजिएगा और ऐसी स्थिति बनेगा तो आपका जो है कभी 1 मंथ में ही, 3 साल में ही, बहुत कम समय में रिश्ता आपका टूट सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे हों। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। गुरु यहाँ बैठे हों, मंगल यहाँ बैठे हों, शनि यहाँ बैठे हों, गुरु की दृष्टि शनि यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और चंद्रमा मान के चलिए कि मंगल के घर में जाके बैठे हों और गुरु की दृष्टि जो है मंगल पे पड़ ही रहा है, शनि की भी दृष्टि मंगल पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर हार दोष जो बनता है उसी का प्रभाव देखा जाता है। तो इस सिचुएशन में भी जो है वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा, कुछ ना कुछ लेकिन परंतु होगा। हाँ, वैवाहिक जीवन आपका बच जाएगा, स्ट्रॉन्ग बना रहेगा तब जब कभी भी आपका लग्न जो है कुंडली का जो भी लग्न होगा, जो भी अंक लिखा होगा, वो अगर बहुत मजबूत स्थिति में होगा तो बहुत कम चांस होगा कि आपका विवाह टूटेगा। जैसे एक तो पहले देख लीजिएगा कि लग्न आपका स्थिर स्वभाव का होना चाहिए या चर स्वभाव का होना चाहिए। स्थिर और चर स्वभाव का आपका लग्न है और लग्न अच्छी स्थिति में बैठे हो तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लग्न के स्वामी 6, 8, 12 में जाके बैठ जाते हैं, उन पे पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भी दिक्कत होगा। मान के चलिए कि लग्न के स्वामी जो हैं गुरु बन रहे एग्जाम्पल, और ये आके 8वें घर में बैठे हैं, अब चंद्रमा से यहाँ की दृष्टि है तो दिक्कत होगा। अब यहीं पे मंगल आके बैठ जाए आपके कुंडली में, ठीक है, तो एक तो मांगलिक वैसे ही हो गया और मंगल गुरु की युक्ति भी हो गया, चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रहा है, तो इस तरीके से आपका मैरिज लाइफ सही नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझें। विवाह में बाधा आने का रीजन जो होता है, एक तो कुंडली मांगलिक होगा, ठीक है, तो 6, 8, 12 में बैठा रहेगा। जैसे कि मान के चलिए कि लग्न आपका जो है मेष हो गया, ठीक है, और मंगल या तो 6 में बैठे हों या तो 8 में बैठे हों या 12 में बैठे हों तो भी विवाह में देरी होगा। और लड़के की कुंडली में हमेशा देखिए कि शुक्र की स्थिति अगर मजबूत हो तो विवाह में बाधा नहीं होगा, अगर शुक्र की स्थिति कमजोर हो तो विवाह में बाधा होगा। मान के चलिए कि 7म हाउस के स्वामी यहाँ 2 लिखा हो, ठीक है, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हो गए। अब शुक्र इनका कंडीशन ठीक नहीं हो, ये नीच राशि में बैठे हो या 6, 8, 12 में बैठे हो, तो 12 में बैठे हो तो अच्छी स्थिति होता है, लग्जरी लाइफ वगैरह कुछ पैरामीटर देख के विवाह जल्दी हो भी जाता है। लेकिन अगर 7म हाउस के स्वामी अगर शुक्र, लड़के की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं होंगे, बहुत विलम्ब देरी हो जाता है, समय पे नहीं हो पाता है। यहीं पे लड़की की कुंडली में अगर गुरु मजबूत हो जाए तो विवाह होने में देरी होता है, ध्यान रखिए। लड़की की कुंडली में अगर गुरु मान के चलिए यहाँ 4 लिखा है ना बैठे हो तो ज़्यादा दिक्कत होगा शादी फिक्स होने में, बार बार कुछ ना कुछ लेकिन परंतु आ जाएगा, ठीक है। अब गुरु के साथ बुध और शुक्र की युक्ति हो तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो 7म हाउस में अगर बुध और शुक्र की भी युक्ति जो है इस तरीके से बनता है या गुरु लड़की की कुंडली में है तो एक सिचुएशन होता है कि सारा पैरामीटर ठीक होगा तो बहुत ही जल्द शादी हो जाएगा। अगर लग्न इनका कमजोर हो जाए, किसी भी फल यानी आपके जीवन में जो भी चीज़ मिलना है तो सबसे ज़्यादा स्थिति कुंडली में पहला ये ज़रूर देखिए कि लग्न कुंडली आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी लग्न कुंडली के हिसाब से
पहला घर लग्न होता है। इसमें जो भी अंक लिखा होगा उनके स्वामी की स्थिति देखिए। लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि है, या लग्न में शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह बैठे हैं। ज़्यादा लग्न आपका मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपका जीवन का ग्रोथ जो है अच्छी स्थिति में होगा, और लग्न जितना ही ज़्यादा आपका वीक होगा, कमज़ोर होगा, आपके जीवन में परेशानी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ स्पष्ट समझ जाइए। युक्ति ठीक है। सप्तम हाउस में हो तो भी दिक्कत होगा, विवाह होने में देरी हो सकता है। या सप्तम हाउस के स्वामी 6, 8, 12 में बुध और शुक्र की युक्ति के साथ बैठ जाए तो भी दिक्कत होगा। उसके स्वामी मान के चलिए कि यहाँ 3 लिखा हो या 6 लिखा हो तो कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध हो गया, और बुध जाके शुक्र के साथ बैठे हो 6, 8, 12 में तो दिक्कत होगा। या 2 और 7 लिखा हो वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हों, इनके साथ बुध और शुक्र की युक्ति जो है 6, 8, 12 में बैठा तो दिक्कत होगा। में बैठेगा तो बहुत सारी इच्छाएं जो हैं मन में इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि आप रिश्ता चुनने में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से भी देरी हो सकता है। नवांश कुंडली में सप्तम हाउस पे ये देखिए कि सप्तम हाउस में कोई पाप ग्रह नहीं है, जैसे सूर्य, शनि, राहु, ये सब ग्रह अगर बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हैं तो विवाह में देरी होगा, बाधा होगा, कुछ ना कुछ लेकिन परंतु होगा, शादी फिक्स नहीं होगा। अब चौथे घर में मंगल और शनि की युक्ति हो तो भी विवाह में बाधा बन जाता है। आपके घर वाले की तरफ से दिक्कत होगा। आप खुद महसूस मतलब आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे रिश्ते को देख के। आपको उसमें कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ विचारधाराएं ऐसे बनता रहेगा जिसके वजह से शादी होने में दिक्कत हो सकता है। भकुट दोष देखने के लिए आपका चंद्रमा जो है 6, 8, 9, 5, 12 या दूसरा भाव देखा जाता है। 6, 8, 5, 9, 12 में चंद्रमा बैठे हों तो भटुक दोष उपस्थित होता है। अगर या दूसरे भाव में स्थित हो चंद्रमा तो भटुक दोष उपस्थित होगा। अगर आपके पार्टनर की भी कुंडली में सेम सिचुएशन होगा तो ज़्यादा ही मजबूत हो जाता है वो दोष, इस वजह से विवाह चलता भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अच्छे से समझे हों और मैं ठीक से समझा पाया हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।